मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत। खुद को खुश रखने का उत्तम प्रयास है हंसना और हंसाना। खुद को खुश रखने का उत्तम प्रयास है हंसना और हंसाना। रंग बहुत है जीवन में, रंग बहुत है जीवन में, सर्वोत्तम रंग है सीखना और सिखाना। तो चलो सीखते हैं, और आप सीख लो तो किसी को सिखा देना और खुश हो लेना। दूसरे पाठ में हम आज पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी समरूपता और समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है, जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। समरूपता और समकोण ज्यामितीय माध्य हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी का उपयोग हम प्रयोग पाइथागोरस प्रमेय को भी सिद्ध करने के लिए करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज यानी कर्ण और समकोण बनाने वाली दो भुजा। तो प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हम 7वीं से ये पढ़ते आ रहे हैं अपना पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आकृति दी नहीं होगी, प्रमेय है, हमें एक आकृति सुटेबल अपनी बनानी है और फिर उसे नाम देना है। हमने आकृति बना ली है, हमारी आकृति बन गई, और इस आकृति के ही अनुसार आधार पर अकॉर्डिंगली हम अपना दत्त और साध लिखेंगे। हमने त्रिभुज बनाया ABC और ABC में कोण ABC 90 है। हमें साध्य क्या करना है? जो कर्ण है AC उसका वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, इनके वर्गों का योगफल। रचना करनी है एक बिंदु B से जो समकोण है वहां से कर्ण पर एक शीर्ष लंब खींचना है। बिंदु कर्ण AC पर एक लंब खींचा हमने और उसे नाम दिया D, यानी शीर्ष लंब हो गया B और D। ताकि और इस तरह से ताकि ADC एक रैखिक हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। बिंदु यानी D जो है वो AC कर्ण पर ही स्थित हो। अब इसकी उपपत्ति समझने से पहले, लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक बार मैं फिर समरूपता और समकोण त्रिभुज को दोहराते हैं। हमने समरूपता, यहाँ पे भी वही उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर भी एक मुख्य त्रिभुज है और शीर्ष लंब के द्वारा दो छोटे त्रिभुज बनते हैं, वो भी समकोण है। यानी कि कोण ये येलो रंग का और ये एक हल्के ग्रीन कलर का जो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज है और दो हैं। तो हम पढ़ चुके हैं। अब उस पर ज़्यादा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा दूंगी कि ये आगे हमें इसी का उपयोग करना है। तो फिर से तीनों त्रिभुज का हम नाम ले लेते हैं एक एक की संगत के हिसाब से, और हम पहले सीख चुके हैं, फटाक से दोहरा लेते हैं। मुख्य त्रिभुज है ABC और कर्ण के दो शीर्ष पे जो बिंदु है उन्हीं से हम दूसरे दो छोटे त्रिभुजों का नाम शुरू करते हैं। तो मुख्य त्रिभुज ABC, तो फिर से A से ही शुरू करेंगे, ADB, यहाँ आ गए B तक, B से ही रिटर्न जाएंगे। दूसरा त्रिभुज का नाम होगा BDC। वही उपपत्ति हम शुरू में लिखने वाले हैं। समकोण त्रिभुज ABC में BD लंब है कर्ण AC, हमने रचना की है, इसलिए त्रिभुज ABC। अब यही त्रिभुज, तीनों त्रिभुजों का नाम आपको लिख देना है, जो कि समकोण त्रिभुजों की समरूपता है। संक्रामकता, समरूप त्रिभुजों की संक्रामकता का नियम से। तो तीनों त्रिभुज का नाम अब हमने सीख लिया है, तो हम बड़ी जल्दी से तीनों त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। अब बच्चों, समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? जो मुख्य त्रिभुज है, मुख्य त्रिभुज को एक बार एक नंबर त्रिभुज से समरूप करना है और मुख्य त्रिभुज को एक बार दूसरे त्रिभुज से समरूप करना है। और ये दोनों को समरूप करते समय हमें हमेशा साध्य की तरफ ध्यान हमेशा रखना कि हमें कौन सी भुजा का वर्ग देखना है, कौन सी भुजा हमें, तो हमारे ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि हम AB और BC के वर्ग को ढूंढने वाले हैं इस आगे के उपपत्ति में। तो सारा कार्य करते हुए
हमारा लक्ष्य हमेशा साध्य की तरफ रहे, ताकि हमें यहाँ वहाँ कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मुख्य त्रिभुज को एक बार 1 नंबर त्रिभुज से और फिर मुख्य त्रिभुज को एक बार 2 नंबर त्रिभुज से समरूप करते हैं। तो चलो करते हैं हम समरूप। आगे बढ़ते हुए पहला हम त्रिभुज ABC समरूप ADB लेते हैं, और जैसा कहा है कि जैसे त्रिभुज समरूप हुआ उनके तीनों भुजाओं का जैसे हमारा नियम है हम लिख देंगे। तो हम कैसे लिखते हैं, AB बटे AD बराबर BC बटे DB बराबर AC बटे AD। हमने लिख दिया। अब ये क्या है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। अब बच्चों हमें ध्यान देना कि मैंने पहले ही कहा कि हमें वह इसमें से वह अनुपात लेना है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजा हो, और कितनी बार हो, 2 बार हो, क्योंकि मुझे वर्ग चाहिए। तो इसलिए हमने ये और ये अनुपात सिलेक्ट किया है। तो जब तीनों लिख दोगे तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना आसान होगा। कौन सी 2 लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप हो जाता है, तो आप तीनों लिखकर उसमें से जो हमारी भुजा 2 बार आई है उसको ले लो और तिर्यक गुणा करके हमें एक पहला पॉइंट मिल गया। इसी प्रकार हम पहला त्रिभुज समरूप करेंगे दूसरे छोटे त्रिभुज के साथ। दूसरा छोटा त्रिभुज BDC, ABC BDC, और हम बार बार इसको दोहराएंगे कि हम नाम कैसे लेंगे। मुख्य त्रिभुज ABC, ए से ही शुरू करेंगे और समकोण के पास आएंगे। ADB, B आए हैं, हम यहीं से रिटर्न होंगे दूसरे के लिए भी, BDC। हमने BDC ले लिया है। अब उसके समानुपात भुजाओं को लिखेंगे। AB बटे BD बराबर BC बटे DC बराबर AC बटे BC। अब बच्चों यहाँ पर भी हम लोग समकोण बनाने वाली भुजा को ही ढूंढेंगे। तो हमने ढूंढ लिया, हमें मिला BC, यहाँ भी BC, यही दोनों को हम लेंगे और उनका तिरछा गुणा करके हमें मिला BC का वर्ग बराबर AC गुणे DC। हमें मिला दूसरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को, जो पहला हमें मिला है उसको और दूसरों को जोड़ने पर जोड़ेंगे, यानी AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, और उनका जो राइट हैंड साइड है उसको लिखेंगे। AB का राइट हैंड साइड AC गुणे AD और BC का राइट हैंड साइड है AC गुणे DC। हमने लिख दिया AC गुणे AD प्लस AC गुणे DC। अब AC दोनों में है सामान्य, हमने सामान्य ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे, AD प्लस DC। जब ऐसा होता है D बिंदु 2 बार आया है, अर्थात D जो है AC के मध्य में कहीं स्थित है, यानी उसी रेखा पर स्थित है। जैसा हमारी रचना है, हमने रचना में पहले ही देख लिया ADC एक रैखिक है। तो जब एक रैखिक है तो हम AC भुजा ले लेंगे पूरी, और AC गुणे AC बराबर AC का वर्ग, जो हमें सिद्ध करना था। हमें यही सिद्ध करना था। हमें मिल गया दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। एक बार फिर से हम इस पूरे प्रमेय पे नजर डाल देते हैं। हमारा दत्त लिख दिया, साध्य हमारी डायग्राम हो गई, हमारी उपपत्ति हो गई। उपपत्ति में हम दोनों त्रिभुजों को फटाफट बड़े मुख्य त्रिभुज को समरूप करेंगे दोनों छोटे त्रिभुज के साथ, और दोनों की समरूपता की भुजाएं और हमारे समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों को, इसके बाद जो हमें कथन 1 और 2 मिलते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और हम अपने साध्य पर पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है और उम्मीद है कि आपको ये समझ गया होगा। अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और फटाफट इस प्रमेय का विलोम भी पढ़ लेते हैं। विलोम में क्या है, इसका विलोम ये कहता है, विलोम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पहले निकाल लेंगे और इसके बाद अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल लेंगे। अगर वो बराबर हो जाते हैं तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसमें आकृति बना लेंगे। आकृति ये है कि त्रिभुज ABC
एक त्रिभुज है जिसमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है। साथ ही क्या करना है, कोण ABC बराबर 90। हम फटाफट एक रचना कर लेते हैं। त्रिभुज ABC दिया है, त्रिभुज PQR इस प्रकार खींचा कि AB बराबर PQ और BC बराबर QR, यानी दो समकोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर हम लेंगे और कोण PQR बराबर 90। ठीक है, हम एक ऐसी रचना करेंगे उस त्रिभुज में, ये रचना है ठीक AB बराबर PQ के, BC बराबर QR के, और ये है 90 अंश का। ठीक है, तो अब हम उपपत्ति क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश है, PR बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय हमारी आकृति में जो है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। और हमने रचना क्या की है, PQ के बराबर AB लिया है, QR के बराबर BC लिया है, तो हम PQ की जगह AB का वर्ग लिख देंगे और QR का BC वर्ग। रचना से बराबर AC का वर्ग, ये दत्त है, ये हमने दत्त में दिया है कि AC का वर्ग इक्वल टू AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग हमारे दत्त में है। अतः PR का बराबर, PR यानी कि यह लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए, यानी PR का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इसलिए अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लोगे, वर्गमूल लेने पर PR बराबर AC, PR बराबर AC। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR, दो भुजा तो हमने सर्वांग सम बनाई ही थी, अब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो उसका कर्ण है वो भी आपस में बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR भुजा 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 कसौटी के अनुसार। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में सर्वांग सम हो गए। जब त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, कौन सी कसौटी से, भुजा 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 कसौटी से, तो उनके जो तीनों कोण होंगे वो भी उनके संगत कोण तीनों सर्वांग सम होंगे। तो इसलिए कोण ABC बराबर कोण PQR बराबर 90 अंश। कैसे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं हम इसको। हमारी ये त्रिभुज दत्त है और ये हमने रचना की, PQ बराबर इसके, दत्त लिख दिया, रचना हमने बता दी कि हमने रचना की है। फटाफट पाइथागोरस प्रमेय से उसकी उपपत्ति लिखेंगे और हम लेफ्ट हैंड साइड और PR का वर्ग बराबर AC वर्ग के बराबर बता देंगे, वर्गमूल लेंगे, तीसरी भुजा भी सर्वांग सम दिखा देंगे। दोनों त्रिभुज भुजा 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 कसौटी के अनुसार सर्वांग सम हो गए, इसलिए जो संगत कोण है 90 अंश के वो भी सर्वांग सम हो गए, अर्थात जो अपेक्षित था, हमें बताना था कि ये 90 अंश का है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग सम होते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों प्रमेय अच्छी तरह से समझ गया होगा। आप इसका इस्तेमाल सवाल हल करने के लिए उपयोग करेंगे और आपका दिन शुभ हो। और अंत में मैं यही कहूँगी, अपने आप को प्रेरित करते रहिए और मैथ्स को समझ कर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।